अस्सलाम वालेकुम। ये स्किल हब सिस्टम का लॉगिन इंटरफेस है। इस सिस्टम में तीन यूज़र काम कर रहे हैं। एक एडमिन जो सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। इसके बाद इसमें वर्कर्स हैं। इसके बाद इसमें कस्टमर्स हैं। तो सबसे पहले कस्टमर साइड पर लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि कस्टमर इस सिस्टम से किस तरह से एडवांटेज गेन कर सकता है। तो इसमें ये देखिए लॉगिन इंटरफेस है ये। अगर तो कस्टमर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन कर सकेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो अगर तो कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर देखें, इफ़ हैव नॉट एन अकाउंट देन रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करें तो ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, यूज़र कोई भी है, चाहे वो वर्कर है या वो कस्टमर है, तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से पहले सिस्टम में ख़ुद को रजिस्टर करेगा। ये पहले अपनी इमेज यानी पिक्चर अपलोड करेगा। यहाँ से अपना टाइटल सेलेक्ट करेगा कि कस्टमर है या वर्कर है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी जिसमें वो जॉब कर रहा है, ये जॉब किस नेचर की कर रहा है। इसके बाद ये बिज़नेस एरिया यानी किस एरिया में काम कर रहा है। यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड सेट करेगा, अपना एड्रेस, ये जनरल इन्फॉर्मेशन। और इस साइट पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो हाउस नंबर, एरिया, जिप कोड, सिटी, कंट्री, कंट्री कोड यानी कॉन्टैक्ट कंट्री कोड, मोबाइल कोड जो है। इसके बाद फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस। उसके बाद ये रजिस्टर टू स्किल हब, ये बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर तो यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर है, चाहे वो वर्कर है चाहे वो कस्टमर है, तो वो फिर लॉगिन कर सकता है। तो मैं ऑलरेडी कुछ वर्कर और कस्टमर रजिस्टर कर चुका हूँ, इसलिए फ़र्दर मैं कोई रजिस्टर नहीं कर रहा, मैं उन्हीं की बेस पर लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर पहले हम कस्टमर साइड पर जाते हैं और देखते हैं कि कस्टमर सिस्टम की कौन कौन सी फंक्शनैलिटी से फ़ायदा ले रहा है। कस्टमर का ईमेल पास किया, कस्टमर का पासवर्ड पास किया, लॉग इन टू स्किल हब बटन पे प्रेस करें। ले जी, ये स्किल हब सिस्टम का होम पेज है। ये देखें ना, कस्टमर पैनल, यानी ये कस्टमर साइट पे हम लॉगिन कर चुके हैं। तो ये इसका होम पेज, ये साइड नेविगेशन बार है, इस पे ये मुख्तलिफ नेविगेशन पेजेस हैं। पहले होम पेज, ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद ये हायर वर्कर का है, माई हायर्ड वर्कर का है। इसके बाद होम पेज पे देखें, ये जो स्किल हब सिस्टम है, ये सिस्टम का टाइटल हो गया और ये इसकी सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें, पहले इस कस्टमर के हवाले से लिखा हुआ है, ये खुद को रजिस्टर कर सकता है, अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, वर्कर को सर्च कर सकता है, रेटिंग वर्कर से मुतल्लिक लीव कर सकता है। उसके बाद वर्कर जो है वो अपनी जॉब से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर रजिस्टर करवा सकता है। इसी तरह ये एडमिन है, ये मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है, यानी ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करेगा और जो सिस्टम में रजिस्टर यूज़र हैं उनको एक्टिव या उनको ब्लॉक कर सकता है। इसके बाद ये टूल्स हैं जिनको यूज़ करके ये सिस्टम मैंने बनाया है। ये मेरा नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, इसके बाद ये मेरा ईमेल एड्रेस। ये फुटर सेक्शन में भी यहाँ भी मेरा नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। अब देखें वन बाय वन इन पेजेस को देखते हैं कि इसमें ये सिस्टम किस तरह की फंक्शनैलिटी शो करता है। तो यहाँ पर देखें, ये सबसे पहले ये जो टॉप नेविगेशन बार है, इस पे ये एक आइकन शो हो रहा है। इस आइकन पे ये यूज़र का जो लॉगिन यूज़र नेम है या मेल एड्रेस है वो शो हो रहा है।
उसके बाद ये इसकी सिस्टम में जो डेजिग्नेशन है वो शो हो रही है कि ये कस्टमर है जिसने लॉगिन किया है और ये इसका लॉगिन यूज़र नेम है। ये लॉग आउट बटन हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं, हायर वर्कर, यहाँ पर आएंगे। अब ये सिस्टम में जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं ये उनकी डिटेल है, उनका सारा डाटा है ना, अवेलेबल वर्कर्स। हम कस्टमर साइड पे हैं तो ये अवेलेबल वर्कर्स हैं, ये हो गया वर्कर। उसके बाद ये नेम, यानी वर्कर का इमेज है, उसका नेम है, और ये इसका बिजनेस एरिया है जिस एरिया में ये काम कर रहा है। ये इसके रेटिंग स्टार हैं, ये वर्कर एक्चुअली 3 स्टार है। इसके बाद ये वर्कर हो गया, इसका नेम, और इसके बाद ये इसका बिजनेस एरिया यानी जहाँ पर ये वर्किंग कर रहा है। उसके बाद ये जॉब इसकी, और उसके बाद ये इनकी कंपनी, जिस कंपनी के अंदर ये जॉब कर रहे हैं। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ईमेल एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक हो गया जी। अब इस कस्टमर ने लॉगिन किया है। अब अगर उसको ये वर्कर अपने रिपोर्ट्स को रिपेयर करवाने के लिए ये वर्कर रिक्वायर्ड है तो ये इसको यहाँ से हायर करेगा। इसी तरह अगर कस्टमर को अपना मोबाइल रिपेयर करवाना है तो वो फिर इस वर्कर को हायर करेगा। जैसे ही हायर पे क्लिक करेगा तो ये वर्कर कस्टमर के अकाउंट में हायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो वर्कर है जिसको भी कस्टमर हायर कर रहा है इसको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें माई हायर्ड वर्कर। इस वक्त इस कस्टमर में कोई भी वर्कर हायर नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर हम एक वर्कर हायर करते हैं। देखें ज़रा, जैसे ही मैं हायर पे क्लिक करूँगा जी वर्कर हायर्ड सक्सेसफुली, ओके। अब देखें माई हायर्ड वर्कर, लें जी ये वर्कर आ गया हमारे पास। ये कौन सा था, ये वर्कर 1, ये इसका एरिया था, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर साथ, और ये इसका मेल एड्रेस आ गया। ये इसकी जॉब है। इसके बाद कंपनी जिसमें ये काम कर रहा है, ये हायरिंग डेट यहाँ पर शो हो रही है। अब अगर इसको यहाँ से कैंसिल करना है कि अगर आप नहीं चाहते कि इस वर्कर को हायर किया जाए तो यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये कस्टमर जिसने इस वर्कर को हायर किया हुआ है, कस्टमर 1, उसका एरिया, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके बाद इसका ईमेल एड्रेस। तो ये कस्टमर साइड की सारी वर्किंग थी। इसके बाद अब देखें ज़रा, ये रेटिंग स्टार हैं। तो जो कस्टमर किसी वर्कर को हायर कर लेता है, अपना काम करवाने के बाद, अपनी वर्किंग करवाने के बाद, जॉब करवाने के बाद, अगर वो इसको रेट करना चाहता है तो यहाँ से इसको रेट करेगा। मिसाल है इसने इसको हायर किया, वर्किंग करवा ली, अब इसको ये रेट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 4 मार्क्स दे रहा है। सेव रेटिंग अपडेट इज सक्सेसफुली, ले जी 3 स्टार। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें, इसको अगर ये रेट करना चाहता है तो देखें ज़रा, अगर मैं इसको 3 मार्क्स देता हूँ, सेव। अब यहाँ पे कह रहा है यू कैन ओनली रेट वर्कर्स यू हैव हायर्ड, यानी आप सिर्फ उसी वर्कर को रेट कर सकते हैं, रेटिंग मार्क्स दे सकते हैं जिसको आपने हायर किया हुआ है, हायर कर चुके हैं, जिससे आपने काम करवाया हुआ है। दूसरे किसी को भी आप रेट मार्क्स नहीं दे सकते। ये जी। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपने जो आपको जॉब रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिहाज से यहाँ पर सर्च बार में वो जॉब लिखें और सर्च पे एंटर करें तो उस जॉब से रिलेटेड वर्कर आपके सामने आ जाएगा। अगर यहाँ पर रोबोटिक इंजीनियर नहीं चाहिए, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए चाहिए, तो यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग एंटर करें। ले जी मोबाइल रिपेयरिंग से मुतल्लिक आ गया। ले जी ओवरऑल सारी लिस्ट यहाँ पर अब शो हो रही है। ले जी अब ये कस्टमर साइड पे ये कस्टमर के एडवांटेज थे जो वो इस सिस्टम से ले रहा है, यानी जस्ट
वर्कर को हायर कर सकता है, वर्कर को रेड कर सकता है, और जो हायर्ड वर्कर हैं उनकी डिटेल यहाँ पर देख सकता है। इसके बाद यहाँ पर आएँ, अगर इस पर क्लिक करें तो कस्टमर अपना प्रोफाइल भी देख सकता है। यहाँ पर देखें माई प्रोफाइल, ये कस्टमर का प्रोफाइल है। कस्टमर, ये इसका इमेज हो गया, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, इसके बाद इसका एरिया, ये इसकी जॉब और ये कंपनी जिसमें काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट, उसके बाद ये कंप्लीट एड्रेस हो गया। अब अगर कस्टमर चाहता है कि वो अपना अकाउंट डिलीट कर दे तो यहाँ से वो अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है। अगर एडिट करना चाहता है तो यहाँ से ये एडिट भी कर सकता है। देखिए ये सारी डिटेल इसकी यहाँ पे शो हो रही है, सारा डाटा इसका फैच हो रहा है। तो यहाँ पर ये इसको एडिट कर सकता है, अपना इमेज चेंज कर सकता है, नेम वगैरह यानी एवरीथिंग वो यहाँ से चेंज कर सकता है। तो वापस होम पेज पे चलते हैं। ले जी, अब हम चलते हैं वर्कर साइड पर। जी, वर्कर का मेल एड्रेस पास किया और उसके बाद इसका पासवर्ड, लॉग इन टू स्किल हब। ले जी, अब वर्कर पैनल पे हम आ गए। होम पेज वही, ये सब के लिए कॉमन, यहाँ पर सिस्टम की सारी फंक्शनैलिटी है। इसके बाद यहाँ पर देखें वर्कर, तो ये सारे वर्कर्स की डिटेल है, यानी सिस्टम के अंदर जो भी रजिस्टर्ड वर्कर हैं उनकी सारी डिटेल ये वर्कर अपने अलावा वो भी देख सकता है सबकी। इसके बाद माई कस्टमर, इस पर क्लिक करें। अब ये उस कस्टमर की डिटेल है जिसने इस वर्कर को हायर किया है। तो अभी हम इस कस्टमर से लॉगिन करके इस वर्कर को हमने हायर किया था, ये एक्चुअली वही डिटेल यहाँ भी शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पर ये लॉगिन करने वाले वर्कर का लॉगिन यूज़र नेम और इसकी सिस्टम के अंदर डेजिग्नेशन यानी इसका स्टेटस यानी वर्कर शो हो रहा है, ये लॉग आउट बटन। ले जी, ये जस्ट वर्कर की डिटेल देख सकता है, यहाँ से बाय जॉब वर्कर को सर्च कर सकता है, उसका कॉन्टैक्ट वगैरह देख सकता है, उसकी रेटिंग वगैरह चेक कर सकता है। उसके बाद ये अपनी कस्टमर यानी जिस किसी कस्टमर ने इसको हायर किया हुआ उस कस्टमर की डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल और एरिया वगैरह देख सकता है। इसके बाद अब हम चलते हैं एडमिन साइड पर। यहाँ पे एडमिन का मेल एड्रेस पास किया, उसके बाद ये पासवर्ड एंड देन लॉग इन टू स्किल हब। ये हम अब एडमिन साइड पे हैं, होम पेज हो गया। अब इसमें देखें ज़रा, वर्कर पे क्लिक करें, ये वर्कर की डिटेल यानी सिस्टम के अंदर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड अवेलेबल वर्कर हैं उन सब की डिटेल, यहाँ से बाई जॉब इनको सर्च किया जा सकता है। अब कस्टमर हायर्ड वर्कर यानी किसी भी कस्टमर ने कोई वर्कर हायर किया हुआ तो उसकी यहाँ पे डिटेल, जी हायर्ड वर्कर, ये कस्टमर है, ये वर्कर है, इस कस्टमर ने इस वर्कर को हायर किया हुआ है, ये वर्कर की जॉब है, वर्कर की कंपनी है, किस डेट को हायर हुआ वो डेट भी यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये एक नेविगेशन पेज, इसमें ड्रॉप डाउन 3 पेजेस का है, ऐड यूज़र है, कस्टमर है, वर्कर है। तो ऐड यूज़र पे क्लिक करें पहले। ये सिस्टम के अंदर जितने भी यूज़र ऐड हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। ये एडमिन है जिसने लॉगिन किया हुआ है, उसके बाद ये इसकी जॉब, ये सिस्टम एडमिन है किस सिस्टम का, द स्किल हब का। उसके बाद ये इसका कॉन्टैक्ट, इसका मेल, कंप्लीट एड्रेस इसका, यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है या डिलीट हो सकता है इसका अकाउंट, और यहाँ से अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके वापस उसी पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखें ये पेजिनेशन है, ये पहला पेज है, दूसरे पेज पे देखें ये वर्कर, तीसरे पेज पे ये कस्टमर, चौथे पेज पे ये वर्कर। अब यहाँ पर देखें ये एक्टिव लिखा हुआ है, ये एक्टिव वर्कर है, अगर एडमिन चाहे तो इसको ब्लॉक भी कर सकता है। एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो स्टेटड अपडेट इज सक्सेसफुली। ले जी,
ये जो वर्कर है ब्लॉक्ड हो गया। अब ये ब्लॉक्ड वर्कर अगर लॉगिन करना चाहे तो वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। ये देखें ज़रा, ये इसका मेल एड्रेस है। मैं लॉग आउट करके इसके इस मेल एड्रेस से लॉगिन करता हूँ, देखिएगा क्या मैसेज आता है। लॉगिन, लो जी, योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो इस तरह एडमिन किसी भी कस्टमर या वर्कर का अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। नहीं, वापस हम लॉगिन पेज पे आ गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कस्टमर, यहाँ पे सिर्फ कस्टमर की डिटेल शो होगी, एक्टिव और ब्लॉक। इसके बाद ये वर्कर, यहाँ पर सिर्फ वर्कर की डिटेल शो होगी। एक्चुअली इसमें सारे एडमिन यानी सिस्टम यूज़र, वर्कर और कस्टमर सब की डिटेल होगी, और इन पेजेस पे सिर्फ कस्टमर और इस पे सिर्फ और सिर्फ वर्कर। इसके बाद ये लॉगिन करने वाले यूज़र का लॉगिन यूज़र नेम और इसकी सिस्टम में डेजिग्नेशन स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये पेज हमने देख लिया, ये कस्टमर ने जो वर्कर हायर किए हुए उनकी डिटेल। तो उम्मीद है आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा। फिर इजाज़त दें, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।